हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज जो फोर्स चैप्टर नंबर 9 का जो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है उसका जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन रह गया था। कुछ एक बच्चा था उसमें बार बार वो मैसेज कमेंट कर रहा था कि सर एक्सरसाइज करा दो एक्सरसाइज करा दो। तो आज एक्सरसाइज में लेके आ गया हूँ। ठीक है, बीच में कुछ दिन थोड़ा गैप हो गया था। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो आज हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। हम ज़्यादातर न्यूमेरिकल कवर करेंगे। अब थ्योरी वाले जो भी पार्ट है हम थ्योरी ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, उसमें से आप लोग जाके कवर कर लेना। अदरवाइज अगर जो नहीं आ रहा है हमें कमेंट सेक्शन में जाके बता देना, मैं उसको थ्योरी को कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो चलो अब जो न्यूमेरिकल है जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो फर्स्ट न्यूमेरिकल है। तो जरा पढ़ो एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रक स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट। एक ट्रक है जो स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट, मतलब एक मान लो कि हमारे पास ये ट्रक हो गया, ये ट्रक हो गया। ठीक है, अब ये स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? रेस्ट से। तो जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई। ठीक है, इतना तो दिमाग हम लोग पास होना चाहिए। ठीक है, देखो तो अब आगे कह रहा है कि एंड रोल डाउन फ्रॉम द हिल्स विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब देखो कह रहा है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये हिली एरिया है। अब यहाँ से रोल हो रहा है, मतलब यहाँ से चलते हुए चला रहा है नीचे की तरफ। जैसे अगर चले जाओ हिली एरिया में तो हमारे पास कैसा होता है? रोड ऐसे होता है, स्लोप टाइप का। तो क्या होता है कि वहाँ से स्टार्ट होगा तो नीचे 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 चलते चला जाता है। ठीक है, तो देखो अब कह रहा है क्वेश्चन कि यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर इन 20 सेकेंड। अब जरा ध्यान से देखो, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे? गिवन लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। देखो तो सबसे पहले जब हम गिवन लिखेंगे तो गिवन हमारे पास क्या क्या दिया है? तो हमारे पास पहले ही कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो हम क्या लिखेंगे? इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कह रहा है कि वो कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है कुछ टाइम में। ठीक है, तो हमारे पास डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? डिस्टेंस। डिस्टेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं? एस से। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो गया? 400 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि वो जो डिस्टेंस कवर किया वो कितने टाइम में कवर कर रहा है? तो वो कह रहा है इतना डिस्टेंस वो 20 सेकंड में कवर कर रहा है। तो हमारे पास टाइम टेकन कितना हो जाएगा? टाइम को टी से रिप्रेजेंट करते हैं तो टाइम हो जाएगा हमारे पास 20 सेकेंड। ठीक है, अब इसके अलावा और कुछ दिया इसमें, और कुछ हमको नहीं दिया। उसके बाद क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है? फाइंड द एक्सेलरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जो पॉइंट है वो कह रहा है कि हमको एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा है। एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं और एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलो अब इसके बाद हमको और क्वेश्चन कह रहा है इसमें कि ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द मास ऑफ द। देखो अब हमारे पास देखो इसका कह रहा है कि ऑल्सो फाइंड द फोर्स। अब फोर्स जो लग रहा है, जो हमारे पास रोड है उसके और ट्रक के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? ठीक है, तो हमारे पास फोर्स भी निकालने को कह रहा है और उसके बाद मास दे रखा है हमारे पास। और मास कितना दे रखा है हमारे पास? 7 मेट्रिक टन। 7 मेट्रिक टन। अब हम लोग को पता होना चाहिए कि 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू कितना केजी होता है? 1000 केजी होता है। और हमारे पास क्या होगा? एज वी नो 1 मेट्रिक टन, 1 MT लिख रहे हैं। मेट्रिक टन इज इक्वल टू हमारे पास कितना केजी होता है? 1000 केजी। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में नीचे हिंट भी दे रखा है और वो क्या कह रहा है कि हिंट में दे रखा है 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू 1000 केजी, ये दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको एक्सेलरेशन फाइंड करने को कह रहा है। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। तो देखो एक्सेलरेशन फाइंड करने का हमारे पास मोशन का कितने फॉर्मूले होते हैं? 3 फॉर्मूले। कौन कौन से? देखो सॉरी, एक्सेलरेशन के मोशन के 3 फॉर्मूले और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सिर्फ 2 फॉर्मूले। कौन कौन से? v इज इक्वल टू यू प्लस AT और दूसरा हमारे पास कौन सा है? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान से देखो कि अच्छा एक और है। अच्छा हाँ, एक और हमारे पास हो जाएगा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या कह रहा है कि कौन सा फॉर्मूला हम एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू दिया होगा उसी हिसाब से हम यूज करेंगे। तो क्यों? तो हमारे पास क्या रहा है? देखो वेलोसिटी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कहीं दिया है क्या? इस
पूरे क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी का जिक्र किया ही नहीं है, कहीं हमारे पास बोला ही नहीं है फाइनल वेलोसिटी यूज़ करने के लिए। तो जरा देखो, इसमें भी फाइनल वेलोसिटी है, इसमें भी फाइनल वेलोसिटी है, जब दोनों में फाइनल वेलोसिटी है तो ये दोनों यूज़ होगा ही नहीं। अब इसमें देखो हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है, टाइम दे रखा है, एक्सेलरेशन हमारे पास इजीली निकल जाएगा। तो हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करके उसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि देयरफॉर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन, यहाँ पे देखो फॉर एक्सेलरेशन हमारे पास फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर जब हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास अब क्या है, इसमें s डिस्टेंस भी दे रखा है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, और हमारे पास एक्सेलरेशन हमारे पास यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो हमारे पास देखो डिस्टेंस कितना दे रखा है यहाँ पे 400 मीटर, तो ये हो जाएगा 400 मीटर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी है 0 और मल्टीप्लाई बाई टाइम, तो टाइम हमारे पास, टाइम को यहीं टी ही रहने दो, क्योंकि वैल्यू रखने और ना रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लाई बाई क्या है 0। ठीक है, तो और प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन को हम एक्सेलरेशन रहने देते हैं। ठीक है, और हमारे पास टी का स्क्वायर, अब टी हमारे पास कितना है 20 सेकेंड और इसका है स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें, अब 400 मीटर इज इक्वल टू, ये तो पोर्शन 0 हो गया तो ये हट जाएगा, और हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाई 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और हमारे पास हो जाएगा ये क्या 400 और ये सेकंड का स्क्वायर, सेकंड है तो सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इसके अलावा और कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, तो 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 200 कट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास आया कितना, जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो हमारे पास क्या आया 400 मीटर इज इक्वल टू, हमारे पास और क्या है, कि हमारे पास इधर बच गया एक्सेलरेशन बचा, और मल्टीप्लाई में हमारे पास 200 सेकंड का स्क्वायर। अब जरा देखो हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए एक्सेलरेशन। ठीक है, अब हमारे पास ये किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में तो अगर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या है, अब जरा ध्यान से देखो तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, इधर था हमारे पास 400 मीटर और इधर हमारे पास आ गया 200 सेकंड का स्क्वायर, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 2 जा 4 हो गया, हमारे पास मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हो गया, ये हो गया हमारे पास a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमारा फाइंड हो गया, एक्सेलरेशन जो हमारे पास फर्स्ट केस कह रहा था कि फाइंड द एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है उस एक्सेलरेशन को निकालना है, तो हमारे पास पहला पार्ट निकल गया, एक्सेलरेशन निकल गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, कि सेकंड पार्ट कह रहा है ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ट्रक। ठीक है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो ट्रक है, उसके द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो कितना अप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो नाउ अब यहाँ से हम इधर बना दें और इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा के फिर यहाँ से लिख लेना, पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे इसके बढ़ते हैं। ठीक है, चलो देखो ये मिटा रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या हो जाएगा नाउ, अब फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखो जरा हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 7 मैट्रिक टन है, और 1 मैट्रिक टन का हमको पता है कितना होता है 1000 kg, तो हम पहले kg में चेंज करेंगे इसको, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन हमने अभी अभी निकाला है 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, और ये था हमारे पास kg में, अब जरा डिवाइड उसको मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 7000 प्लस ये हो जाएगा 14000 kg मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, और जो हमारे पास फोर्स निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, तो इसको देखो, अब इसी को तो हम कहते हैं न्यूटन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 14000 न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। देखो दोनों निकल गया, दोनों पार्ट निकल गया। अब देखो इसमें क्या है कि सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हो गया तो कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए था। एक्सेलरेशन निकालने के लिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट निकालते हैं, कौन सा है v माइनस यू बाई टी, एक्सेलरेशन निकालने का ये फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले से तुम निकाल कैसे पाओगे,
हमारे पास इस फॉर्मूले से कैसे निकाल पाओगे, जब फाइनल वेलोसिटी तो दिया ही नहीं है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दिया है लेकिन टाइम भी दिया है, ठीक है, तो फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, इस फॉर्मूले से तो निकाल नहीं पाएंगे ना हम। तो इसीलिए हम क्या निकालते हैं, मोशन वाला फॉर्मूला, जो 3 फॉर्मूला है वो तीनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके देखते हैं कि जिसमें हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू को सूट करता है वही फॉर्मूला लगाएंगे और कैलकुलेट करके हम उसका आंसर लेकर आएंगे। जिसके माइंड में वो क्लिक कर गया ना कॉन्सेप्ट, सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, कॉन्सेप्ट प्रोसेस पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन निकाल के हम क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लगाएंगे और हमारा फोर्स निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर है वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ इसमें भी कॉन्सेप्ट चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आ गया मतलब ये आसान हो जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आया मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्टोन ऑफ 1 kg मास। अब देखो एक स्टोन है 1 kg का, उसको थ्रो किया जा रहा है विद अ वेलोसिटी। अब विद अ वेलोसिटी, जैसे कोई ऑब्जेक्ट कहा जाए कि थ्रो किया जा रहा है और उसकी वेलोसिटी दिया गया है, वो मतलब उसका इनिशियल वेलोसिटी दिया गया है। तो हमारे पास सबसे पहले हम गिवन लिख लेते हैं, साथ साथ में हम गिवन लिखते चलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास इजीली समझ में आते चला जाएगा, ठीक है। देखो तो हमारे पास क्या कह रहा है कि स्टोन ऑफ मास 1 kg, तो हमारे पास मास कितना हो जाएगा, हमारे पास मास ऑफ स्टोन, मास ऑफ स्टोन m कितना हो जाएगा, 1 kg, ठीक है। अब मास ऑफ स्टोन हमारे पास आ गया। अब उसके बाद कह रहा है कि विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। अब मीटर हमारे पास वेलोसिटी दे रखा है, और कौन सा वेलोसिटी दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, तो हमारे पास दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब इसके बाद और क्या क्या दे रखा है, अब कह रहा है अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। अब देखो बहुत बच्चों को ये समझ में नहीं आएगा कि ये फ्रोजन सरफेस क्या होता है, ठीक है। तो ये फ्रोजन सरफेस, अब देखो आजकल बहुत चल रहा है ना कि अगर हिमालय के साइड में चले जाओ तो अभी ठंडी का जो मौसम था उसमें क्या था, जितने लेक्स थे उसके सरफेस पे जब जाओगे तो क्या होता है, वो बर्फ जम जाता है चारों तरफ से, ठीक है। तो उस पर बहुत बच्चे जाके स्केटिंग वगैरह सब कुछ करते हैं, वहाँ पे खेलते भी है, घूमते भी है, ठीक है। तो जो सरफेस जम जाता है, फ्रोज मतलब जम जाता है, उसी सरफेस की बात कर रहा है, ठीक है। मतलब ये लेक का जो सरफेस है वो जम गया है, उसी के ऊपर हमने एक स्टोन को फेंका है, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है यहाँ पे कि आफ्टर, देखो यहाँ सरफेस ऑफ द लेक एंड केम्स टू रेस्ट। अब देखो जैसे कह रहा है कि हमने क्या किया कि ऑब्जेक्ट को, ये स्टोन है, स्टोन हमने यहाँ से फेंका, ठीक है, और यहाँ पे रेस्ट जाते 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 यहाँ पे कह रहा है कि 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया और जाके यहाँ पे स्टॉप हो गया, ठीक है, वहाँ पे जाके रुक गया। मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। तो हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू 0। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते स्टोन क्या हो रहा है, वो रुक जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद डिस्टेंस भी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 50 मीटर। तो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस को हम s से डिनोट करते हैं, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना हो जाएगा, 50 मीटर, ठीक है। तो उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन यहाँ पे कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड द आइस। अब जो आइस है, आइस का जो सरफेस है उसके बीच में और स्टोन के बीच में कितना फोर्स लगेगा। जो अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने क्या बोला था कि ट्रक और जो रोड था उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा था, लेकिन इसमें भी यही कह रहा है कि जो फोर्स है वो कितना लगेगा इस पे आइस और स्टोन के बीच में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के लिए, सबसे पहले हमारे पास पता होना चाहिए फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जरा देखो हमारे पास क्या है, मास गिवन है, मास गिवन है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं गिवन है, तो एक्सेलरेशन हमको सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। अब जरा देखो इस फॉर्मूले से निकलेगा, यहाँ पे क्यों नहीं निकलेगा, इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, क्यों, क्योंकि टाइम तो दे ही नहीं रखा है, इसमें टाइम नहीं दे रखा है। तो अब हम सीधे चलेंगे किस पे, हमारे पास मोशंस के फॉर्मूले पे। जो मोशन का फॉर्मूला है वो क्या क्या हमारे पास है, हमारे पास पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। और तीसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, यही फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है। अब देखो अभी इसके अलावा हमारे पास, अब इसमें देखो जरा ध्यान से कि कौन सा फॉर्मूला हमारा सूट करता है इस पे,
कौन सा फॉर्मूला सूट करेगा इस पे हमारे पास? तो देखो टाइम दोनों में टाइम दे रखा है, इसमें भी टाइम दे रखा है और इसमें भी टाइम दे रखा है, मतलब ये फॉर्मूला हमारा यूजलेस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर टाइम नहीं दे रखा है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जो यूज का है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? तो फॉर, देखो इसको यहाँ से मिटा दो, पूरा मिटा दो, फिर हम इसकी बात करते हैं। देखो तो हमारे पास सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर द फोर्स, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन। हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड करना पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन हमारा क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही फॉर्मूला लगेगा। अब इस वाले फॉर्मूले पे वैल्यू पुट कर दो। तो v हमारे पास कितना है? 0। तो हम यहाँ पे रखेंगे 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू u हमारे पास कितना है? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, और इसका है स्क्वायर, और प्लस 2 इंटू ए, एक्सेलरेशन हमको निकालना ही है, और एस डिस्टेंस हमारे पास कितना दे रखा है? कहाँ गया? यहाँ पे 50 मीटर, 50 मीटर हो गया। अब देखो यहाँ के बाद हम इधर चलते हैं, ठीक है। यहाँ से इसको यहाँ पे फॉर, यहाँ पे था ना, फॉर यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब देखो यहाँ के बाद हम यहाँ लेकर चलते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ जगह थोड़ा कम है, ठीक है। अब देखो जना यहाँ पे 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 400। मीटर का स्क्वायर करेंगे तो मीटर स्क्वायर, और सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो सेकंड स्क्वायर, और प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई करो 50 में, तो 100 सेकंड, और सॉरी 100 मीटर इंटू एक्सेलरेशन हमारा हो गया, ठीक है। अब जरा देखो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये क्या है? यहाँ प्लस में है। अगर दूसरी साइड भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ देखो माइनस का 400 मीटर स्क्वायर पर सेकंड का स्क्वायर, और यहाँ पे उसके बाद हो जाएगा यहाँ पे इक्वल टू, यहाँ पे 100 मीटर और 100 मीटर और मल्टीप्लाई बाई ये एक्सेलरेशन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे एक्सेलरेशन को। अब जो ये वाला पोर्शन है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन में। जो मल्टीप्लिकेशन में इधर भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? डिवीजन में हो जाएगा। जो इसको भेजो इधर डिवीजन में, तो यह हो जाएगा हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई हमारे पास 100 मीटर। अब देखो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर था, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, 20 से 20 कैंसिल हो गया, और इधर हमारे पास बचा क्या? एक्सेलरेशन। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन क्या आ गया? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस का 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब देखो जरा ध्यान से, अब यहाँ हम क्या लिखा थे? एक्सेलरेशन माइनस में आया। अब एक्सेलरेशन माइनस में आने का क्या मतलब हुआ हमारे पास? कि जो फोर्स हमारा एक्ट कर रहा है वो क्या हो रहा है कि हमारा जो स्टोन है, अगर इस साइड से अगर हम फेंक रहे हैं, इधर से जा रहा है, तो हमारे पास फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है। मतलब ये कि एक्सेलरेशन जो है, ये वाला एक्सेलरेशन वो क्या है? अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा। कि देखो स्टोन अगर इधर से इधर जा रहा है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा काम करेगा इधर से काम करेगा। अगर ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा, ठीक है। ये एक्शन है तो ये रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है। इसी वजह से हमारे पास जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं किस पे? सबसे पहले हम जो फाइंड करना था उस पे, कि फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन फोर्स है आइस और स्टोन के बीच में वो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो नाउ अभी यहाँ पे हम चलते हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? नाउ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही हो गया, ठीक है। तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास? जरा देखो यहाँ पे 1 kg, तो 1 kg और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है? माइनस का 4 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब 1 से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास फोर्स कितना हो गया? माइनस का 4 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसी पोर्शन को कहते हैं क्या? न्यूटन। तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? माइनस का 4 न्यूटन। अब जरा देखो जो हमारे पास फोर्स लगा वो उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 4 न्यूटन का। जो हम स्टोन फेंकेंगे उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितने न्यूटन का लगेगा? 4 न्यूटन का। लेकिन किधर से लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। क्यों? क्योंकि जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स नहीं लगेगा तो हमारा क्या होगा? स्टोन कभी रुकेगा ही नहीं, ठीक है। चलो, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब इसके बाद अभी और क्वेश्चन बचा है, इसके आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, जो कि आई थिंक क्वेश्चन नंबर 7 ही है।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत इजी सा बच्चों वाला क्वेश्चन है, उसको करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत बच्चे इसी क्वेश्चन को क्या करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको बहुत पहाड़ की तरह समझ लेते हैं, और बहुत बच्चे हमसे क्वेरी भी कर चुके हैं ऐसे कि सर ये ट्रेन वाला क्वेश्चन कैसे होगा, ट्रेन वाला क्वेश्चन कैसे होगा। उसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, ठीक है। चलो तो उसको हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास कि ऑफ 8000 kg इंजन। अब एक इंजन है, देखो हमारे पास क्या है, ट्रेन की इंजन है। अगर मान लो कि अगर ये हमारे पास इंजन है, ऐसे काम कर रहा है ये वाला, ये एक ट्रेन की इंजन है, ठीक है। अब इसका जो मास दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे पास, 8000 kg का, ठीक है, 8000 kg का। अब देखो जब हम ट्रेन देखते हैं तो इंजन भी होती है, उसके सामने वैगन्स भी होते हैं, मतलब बोगी भी होता है, उसका डब्बा भी होता है, ठीक है। तो कह रहा है इसके साथ साथ इसमें 5 डब्बे जुड़े हुए हैं। चलो इसको थोड़ा छोटा कर दें। चलो ऐसे ऐसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 5 वैगन जुड़े हुए हैं, 5 डब्बे जुड़े हुए हैं, ठीक है। और हर एक का मास जो दिया है वो कितना दे रखा है, 2000 kg का है, और 2000 kg का है, ठीक है। अब ऐसा एक एक दो यहाँ पे दिख तो रहा है 2, लेकिन जगह नहीं है इसलिए मैंने 2 बनाया है, लेकिन ऐसा ऐसा कितने हैं, 5 वैगन्स है, ठीक है। अब उसके बाद हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल ट्रैक। अब एक जो चल रहे हैं वो क्या है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे चल रहा है, और कह रहा है कि इफ द इंजन एक्सर्ट्स द फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन। अब जो इंजन है वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है कितना, 40,000 न्यूटन का। किस पे, वो किस पे अप्लाई कर रहा है, वो इस पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है। जो वैगन्स हैं उस पे हमारे पास कितना अप्लाई हो रहा है, 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जब 40,000 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 5 वैगन पे हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है नीचे जब देखो कि इफ द फ्रिक्शन फोर्स इज एक्ट ऑन द इंजन और वैगन्स। अब देखो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स है, मतलब अगर मान लो कि हमारे पास जो इंजन है वो इधर चल रही है, तो इसके ऊपर तो फ्रिक्शन फोर्स भी काम करेगा। तो जो एक इधर एक्शन चलने का जो है वो है हमारे पास 40,000 न्यूटन का, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो हमारे पास कह रहा है कि 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स भी उस पर काम कर रहा है, ठीक है। जो फ्रिक्शन फोर्स है उस पर 5000 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। उसके बाद देखो आप क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है देन कैलकुलेट। अब इतना हमारे पास गिवन दे दिया, अब उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट करो। तो जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि द नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स, अब देखो हमारे पास एक फोर्स कितना है, एक फोर्स है इधर जा रहा है, दूसरा फोर्स हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो जो मेन जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स होगा वो कितना होगा उसको कैलकुलेट करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब जो ट्रेन की एक्सेलरेशन है वो कितनी होगी वो फाइंड करना है। मतलब हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमारे पास फर्स्ट में है हमारे पास एफ नेट, ठीक है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमको फाइंड करना है। उसके बाद कह रहा है कि एक्सेलरेशन सेकंड में हमारे पास फाइंड करना है। एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा कह रहा है कि देन द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। अब जरा यही एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट है जो कि हमको सबसे ज़्यादा अच्छे से समझना है कि जो वैगन 1 है, जो ये वाला वैगन 1 है कि वैगन 1 हम इसको कह रहे हैं, तो इससे इसको इस पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, किस पे, वैगन 2 पे, ठीक है। ये हमको मेन समझना है और वो कैसे कैलकुलेट होगा वो हमको समझना है, ठीक है। तो चलो फर्स्ट वाले से हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट वाले से करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। जब हम देखेंगे ध्यान से तो हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इंजन के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है वो क्या है, 40,000 न्यूटन। मान लो कि ये इंजन है, ठीक है, इसके द्वारा 40,000 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो मान लो कि इसको अगर हम फ्रिक्शन फोर्स देखते हैं तो अगर एक्सेलरेशन इधर, हमारे पास मोशन इधर हो रहा है तो हमारे पास फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन फोर्स हमारे पास इधर लगेगा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो किधर लगेगा, हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में जब लगेगा तो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स हमारे पास कितना बच जाएगा, 40,000 माइनस का 5,000। तो हमारे पास नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स कितना हो जाएगा, हमारे पास इतना हो जाएगा। इधर लिख देते हैं हम। तो सॉल्यूशन, तो एफ नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है ये, ऐसे एफ नेट हमने करके लिख दिया है। नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, फोर्स अप्लाइड बाय इंजन माइनस फ्रिक्शन फोर्स।
फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसके द्वारा, इंजन के द्वारा, उससे हमारे पास जो फोर्स माइनस भी होगा, तो क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन फोर्स जो हमारे पास एक्सेलरेशन जो फोर्स लगेगा उसमें से हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसके अपोजिट होता है, तो उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो हमारे पास फोर्स एक्सर्टेड बाई द हमारे पास इंजन पे हमारे पास फोर्स कितना एक्सर्ट हो रहा है, जरा देखो 40,000 न्यूटन का, तो 40,000 न्यूटन और माइनस का हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स कितना है 5,000 न्यूटन, तो हमारे पास कितना निकल गया, एफ नेट हमारे पास हो गया इज इक्वल टू 35,000 न्यूटन, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर सिर्फ और सिर्फ इतना है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ दिक्कत क्या है इसमें कि हमको समझना है कि कौन फोर्स किधर काम करता है। बहुत बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि दोनों फोर्स को क्या करते हैं 40,000 प्लस 5,000, अब सोचते हैं कि दोनों तो फोर्स ही है और दोनों फोर्स को ऐड कर देते हैं और दोनों फोर्स निकाल देते हैं, कितना 45,000 न्यूटन का फोर्स लगा देते हैं, लेकिन वो गलत हो जाता है, ठीक है। चलो अब इसके सेकंड फोर्स पे हम काम करते हैं, तो सेकंड वाले पे, तो हमारे पास जब सेकंड पार्ट देखो इसका, तो सेकंड पार्ट में यहाँ कर रहा हूँ, तो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमको निकालना है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन में हमारे पास सबसे पहले बताओ फॉर्मूला क्या होता है, तो हमारे पास शॉर्टकट में अगर देखें तो एक्सेलरेशन का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, चलो अब शुरू से देखते हैं, तो v माइनस यू ये हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी हमारे पास फॉर्मूला होता है। बाकी हमारे पास मोशंस के फॉर्मूले होते हैं कौन कौन से, v इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए, सॉरी v इज इक्वल टू यूटी, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a, हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अब यहाँ से इससे ज़्यादा छोटा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास फोर्स तो ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, तो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन हमारा ये निकल जाएगा। अब जरा देखो मास तो हमने लिख तो दिया, लेकिन यहाँ पंगा है कि हम मास यूज कौन सा करेंगे, मास यूज कौन सा करेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे मास तो बहुत सारा दे रखा है, एक तो दे रखा है 8,000 kg का, दूसरा दे रखा है हमारे पास 2,000 kg का, और उसके बाद 2,000 kg का 5 वैगन से, कौन किस पे अप्लाई होगा, कौन सा मास अप्लाई करेंगे। तो देखो जरा कि हमारे पास कह रहा है कि सिर्फ इंजन जो है, मान लो कि हमारे पास ये एक इंजन है, ठीक है, इसके द्वारा फोर्स अप्लाई किया जा रहा है 5 वैगन्स पे, ठीक है। तो जो मास हम लेंगे, काउंट करेंगे, वो कौन सा मास करेंगे, इंजन का तो मास करेंगे नहीं ना, नहीं, क्यों, क्योंकि जब भी देखो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का हम एक्सेलरेशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का मास लेते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि जो फोर्स अप्लाई होता है, मान लो हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारा मास तो अब काउंट तो होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स जिस पे अप्लाई होता है उसका मास काउंट होता है। तो हमारे पास अप्लाई किस पे हो रहा है, 5 वैगन्स पे अप्लाई हो रहा है, तब जो मास काउंट होगा वो किस पे होगा, 5 वैगन्स के मास काउंट होगा, ना कि इंजन का मास काउंट होगा, ओके। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि किसके द्वारा फोर्स अप्लाई हो रहा है और कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जरा देखो, तो फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, मास। अब मास हमारे पास जब देखो 5 वैगन है और 5 का मास हमारे पास अलग अलग दे रखा है, तो मास जो हमारे पास है, तो देखो 5 वैगन्स है और एक वैगन्स का हमारे पास कितना केजी है, 2000 केजी है, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन, और फोर्स जो था, फोर्स हमारे पास कितना आया था 35,000 न्यूटन, ये हो गया था हमारे पास न्यूटन, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो तो हम क्या कर रहे हैं इसको कि चलो यहाँ से यहाँ पे ये सेकंड पार्ट है, अब जरा से ध्यान से देखो, तो एक्सेलरेशन को इधर ही रहना है, इसको इधर भेज दे रहा है, तो एक्सेलरेशन जो हमारे पास एक साइड बच गया और इधर क्या आया हमारे पास 35, और न्यूटन को हम कैसे लिख सकते हैं, न्यूटन का एक और यूनिट होता है, और क्या होता है वहाँ पे केजी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर और डिवाइड बाई, ये 35,000 था, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 35,000 इतना, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जब आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 हो जाएगा, और 1000 हमारे पास 10,000 हो गया यहाँ पे। अब जरा देखो यहाँ से 30 से 30 कट गया, और यहाँ पे केजी था ना, केजी से केजी भी कट गया, तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आ गया 3.5 मीटर और पर सेकंड का स्क्वायर, और ये हो गया हमारे पास सेकंड का भी आंसर, सेकंड पार्ट का भी आंसर हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं मेन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो पार्ट नंबर है थर्ड, पार्ट नंबर थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि वही जाके बच्चे कंफ्यूज होते हैं और उसी कंफ्यूजन में जाके वो क्वेश्चन गलत करते हैं, उसी को करते हैं, ठीक है। जो इसका तीसरा पार्ट है,
वो बहुत अच्छा पार्ट है, उसको सिर्फ समझना पड़ेगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत ईजी है, नहीं समझ में आया तो बहुत टफ हो जाएगा बच्चों के लिए, ठीक है। तो देखो बहुत बच्चे गलती करते हैं यहीं वहाँ पे आके, और जो माइनर से मिस्टेक्स होते हैं, जो कॉन्सेप्ट क्लियरेशन होता है, अगर उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो बच्चे गलती यहीं कर जाते हैं आके, ठीक है। तो देखो जरा क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है कि द फोर्स ऑन वैगन 1 फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2, मतलब ये कि फोर्स निकालना है किसका, वैगन 1 का, कि जो कि अप्लाई कर रहा है किस पे, वैगन 2 पे। मतलब ये जब इधर की तरफ खींचेगा तो फोर्स अप्लाई करेगा इस वाले पे, तो हमको इसका जो फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पे वो निकालना है कि एफ नेट किसके लिए, एफ नेट वैगन 1 के लिए हमको निकालना है, किस पे अप्लाई कर रहा है, जो कि वैगन 2 पे जो अप्लाई कर रहा है उसके लिए हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो जरा देखो हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, इसका तीसरा पार्ट है ना, तो तीसरे पार्ट में अगर हम देखें ध्यान से तो हमारे पास क्या निकलता है, एफ नेट फॉर वैगन 1, ये W1 का मतलब होता है वैगन 1, ठीक है। अब वैगन 1 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसके लिए हम क्या लिखाते हैं, फोर्स इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास हमको पता है, एक्सेलरेशन हमको पता है। एक्सेलरेशन अगर हम चाहो तो इंजन का देखें तो सबके लिए एक्सेलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट होगा, और वो हमारे पास क्या निकल के आया है, 3.5 मीटर पर सेकंड, यही निकल के आया ना, हाँ 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर हमारे पास एक्सेलरेशन, इसके पहले वाले में हमने यही निकाला था कि इतना निकल के आया था, ठीक है। अब हमारे पास मास, अब देखो यहाँ पे फिर से आया मास, अब मास हम कौन सा काउंट करेंगे, तो मास जो ये वाला काउंट करेंगे वो कौन सा होगा, वो डिपेंड करता है किस पे, हमारे सोच पे, कि हम सोच को क्या अप्लाई कर रहे हैं, और हमारे पास क्वेश्चन क्या हमसे पूछ रहा है। कि अब जरा ध्यान दो कि हम देख रहे थे जब फर्स्ट केस में देखे थे कि इंजन जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो कितने पे कर रहा था, 5 वैगन पे कर रहा था, तो हमने जो मास लिया था वो 5 वैगन का लिया था। अब जो फोर्स है वैगन 1 अप्लाई कर रहा है, और किस पे कर रहा है, वैगन 2 पे, तो ऐसा थोड़ी ना है कि वैगन 2 से पे अप्लाई करेगा तो वैगन 3 वैगन 4 वैगन 5 इसमें कनेक्टेड नहीं है, उसमें वो भी तो कनेक्टेड है। तो जो फोर्स इस पे अप्लाई करेगा तो इस पे भी तो अप्लाई होगा, मतलब मास उसका भी तो काउंट होगा, मतलब चारों वैगन का काउंट होगा, वैगन नंबर 2, वैगन नंबर 3, वैगन नंबर 4 और वैगन नंबर 5, चारों वैगन का काउंट होगा इसमें। तो जब मास जो काउंट करेंगे हम तो कैसे करेंगे, तो जो एफ होगा, एफ नेट वो इक्वल टू किसके लिए निकालेंगे हम, तो मास, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 वैगन इसके पीछे हैं, और हमारे पास एक वैगन का मास कितना है, 2000 kg, और यहाँ पे एक्सेलरेशन हमारे पास कितना है, 3.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, यही है ना, ठीक है। तो अब जरा देखो, तो एफ नेट इज इक्वल टू 4 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8000, और ये हो जाएगा kg, और मल्टीप्लाई बाई 3.5 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब हम इसको अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 3 24 और 4 28,000 एफ नेट जो आ गया हमारे पास वो कितना आ गया, 28,000 न्यूटन, सॉरी यहाँ पे पहले हम इसको ये लिखेंगे केजी मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, ठीक है। और हम इसी को कहते हैं क्या, न्यूटन, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एफ नेट इज इक्वल टू, हमारे पास क्या हो जाएगा 28,000 न्यूटन, ठीक है। 28,000 न्यूटन ही आ रहा है, हाँ 28,000 न्यूटन, ठीक है। तो हमारे पास ये पहला जो तीसरा जो पार्ट था, तीसरे पार्ट के लिए भी आ गया। अब एफ नेट जो था वो किसके लिए था, वैगन 1 का था, किस पे, वैगन 2 पे, ठीक है। वैगन 1 के द्वारा फोर्स अप्लाई किया था किस पे, वैगन 2 पे, ठीक है। तो ये हो गया, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए फाइनल आंसर, अगर हम लिखना चाहें तो फाइनल आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो दस द फोर्स ऑफ वैगन 1, इसको यहाँ लिख दो, दस द फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज, हमारे पास कितना हो जाएगा 28,000 न्यूटन, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पूरे इस एक्सरसाइज में, मोस्ट अवेटेड, मोस्ट एग्जाम जैसे कहा जाता है कि जो इंपॉर्टेंट नहीं महा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ठीक है। कि इंजन वाला जो क्वेश्चन था, जो बोगी वाला क्वेश्चन था, उसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियरेशन चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो हमारे पास कुछ नहीं है इसमें, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हमको मेन जगह हमको सोचना क्या था हमारे पास, कि मास हम कौन कौन सा अप्लाई करें। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है यहाँ पे, कि वैगन 1 को
का फोर्स निकालना है वैगन 2 पे, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ वैगन 2 का मास कितना है 2000 kg, तो बच्चे क्या करते हैं 2000 kg रखते हैं और इससे मल्टीप्लाई करके आंसर ला देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाता है, वो गलत हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हमारे पास चारों वैगन तो कनेक्टेड ही तो हैं, ऐसा थोड़ी ना है कि हम उसको खींचेंगे तो पीछे वाला नहीं खींचाएगा। ठीक है, तो चलो ये हो गया। अब एक छोटा सा और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद जो भी पार्ट बचेंगे, ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है, तो जो भी पार्ट बचेगा उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो एक क्वेश्चन और है, उसको करते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वीडियो का इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन कवर करेंगे, इसमें अभी और बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग बने रहिए। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, तब तक हम इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एन ऑटोमोबाइल व्हीकल्स हैज अ मास ऑफ 1500 kg। अब एक ऑटोमोबाइल है, मतलब एक कोई व्हीकल है जिसका मास दे रखा है। चलो तो हम यहाँ व्हीकल एक बना ही देते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं सर फिगर नहीं बनाते हो, लो एक कार बना दी है जिसका मास हमारे पास दिया है कितना 1500 kg। ठीक है, अब कह रहा है कि यहां पे what must be the force between the vehicles and road if the vehicles is to be stopped with negative acceleration। अब कह रहा है कि कितना फोर्स रोड और व्हीकल्स के बीच में लगेगा अगर इस पे एक निगेटिव एक्सेलरेशन, मान लो इसका मोशन इधर की तरफ है तो निगेटिव एक्सेलरेशन इधर की तरफ लग रहा है, और एक्सेलरेशन कितना लग रहा है जरा देखो यहाँ पे 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर ये लग रहा है। अब हमसे पूछ रहा है कि फोर्स का वैल्यू बताओ, तो फोर्स की वैल्यू बिल्कुल ईजी है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, इतना बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा है ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन पे चलते हैं। हमारे पास मास कितना दे रखा है 1500 kg, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, लेकिन वहां पे कह रहा है कि निगेटिव एक्सेलरेशन, मतलब क्या है यहां पे निगेटिव साइन लगेगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद कह रहा है हमारे पास फोर्स निकालो, तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास 1500 kg इनटू एक्सेलरेशन हमारे पास है माइनस का 1.7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 1 जा 15 और 15 7 जा हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 15 7 5 35 यानी कि 2500 अच्छा नहीं, ये हो गया हमारे पास 2550। और ये देखो निगेटिव है तो मतलब यहाँ हो जाएगा निगेटिव का साइन, और ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम इसी को कहते हैं क्या न्यूटन। तो ये हो जाएगा माइनस का 2550 न्यूटन। और हमारे पास जो फोर्स अप्लाई होगा तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, अब एक फाइनल आंसर लिखना चाहें तो हम लिख देंगे 10 द फोर्स एक्टिंग बिटवीन रोड एंड व्हीकल्स इज माइनस का 2550 न्यूटन। और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, डन, ये हो गया। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी लंबा हुए जा रहा है। तो बहुत बच्चों का यहाँ पे रिक्वेस्ट भी आया था कि सर न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवा दो। न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैंने शुरू कर दिया है, मोस्ट प्रोबेबली कल के वीडियो में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जब भी होगा, नेक्स्ट वीडियो जब आएगा मतलब मोस्ट प्रोबेबली कल आएगा, तो कल ये न्यूमेरिकल खत्म होगा। उसके बाद जिस दिन भी आएगा उस दिन बहुत तैयार रहना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, सबके सब एक उसमें एक ही वीडियो में आएगा, और एक ही वीडियो में पूरा का पूरा सिलेबस का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो थियोरेटिकल हो, चाहे वो हमारे पास न्यूमेरिकल हो, चाहे जैसा भी क्वेश्चन हो, सब के सब एक वीडियो में तैयार करवाया जाएगा। चाहे वो वीडियो 1 घंटे का हो या 2 घंटे का हो, वो सबके सब एक वीडियो में तैयार करवाया जाएगा। तो बी प्रिपेयर एंड ऑल द बेस्ट।